वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहद की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज श्री चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है। चैत और वैशाख मास को मधुमास कहा गया। मधुमास मतलब बसंत मास, एक प्रकार का अभी भी बसंत है। इस समय आम में जो मंजरी होता है फल के रूप में हो जाता है। अभी आम पूरा पका नहीं है लेकिन उसमें रस आ जाता है। कोयल उस पर मंडराते हैं, भौरे मंडराते हैं, कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करते हैं। ये ऋतु बहुत ही सुंदर ऋतु होता है। ऐसे ऋतु में कृष्ण के बसंत रास प्रसिद्ध है और बलदेव प्रभु जी का आज के दिनों रास यात्रा किए थे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बलराम जी की रासलीला कौन शास्त्र में है। कृष्ण की रासलीला तो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन बलराम जी भी रासलीला की है, इस संबंध में बहुत कम लोग समझते हैं, जानते हैं। इसलिए वृंदावन ठाकुर जी चैतन्य भागवत में बोले कि ठीक से भागवत का अनुशीलन करो तो सारे तर्क कुतर्क मिट जाएंगे, क्योंकि बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यद्यपि कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं, सर्व कारण कारण है, लेकिन स्वयं भगवान का एक प्रकाश, एक विग्रह उनके स्वरूप से जो प्रकट हो बलदेव जी है। इसलिए कृष्ण तत्व में तीन तत्व समाहित हैं। सच्चित आनंद, सत अर्थात संधनी, जिनका अधिष्ठात्री देवता बलदेव जी हैं, बलदेव प्रभु। संधनी का कार्य होता है सत्ता विस्तार करना। भगवान की सेवा के लिए जो कुछ हो सकता है बलदेव जी स्वयं उस रूप में परिणत हो जाते हैं। उनके रहने का स्थान जो गोलोक वृंदावन है वो बलदेव जी ही है, उनका ही शरीर है। उनका जो महल, जिस महल में, जिस भवन में कृष्ण रहते हैं वो बलदेव जी का ही प्रकाश है। जिस पलंग पे सोते हैं वो बलदेव जी ही उनको धारण करते हैं। जिस शेष सज्जा पर सोते हैं महाविष्णु के रूप में, और जिस पृथ्वी को आनंद के रूप में धारण किए हुए बलदेव जी ही हैं। निवास, सज्जा, आसन, कृष्ण जहाँ बैठते हैं जो उनका आसन है वो बलदेव जी है।
उनके चरण का जो जूते हैं वो पाना, वो बलदेव प्रभु जी। निवास सज्जासन पादुकांशु को उपाधान वर्षा आतप वारणा दिवी। उनके छत्र, उनके वस्त्र, भूषण, भोजन जो कुछ है सब बलदेव जी ही प्रकाश करते, क्योंकि कृष्ण लीला के सहायक हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण प्रभु किसी लीला में इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ पर उस लीला को वो सहायता करते, पूर्ण करते, सेवक रूप में। जगदीश्वर है लेकिन कृष्ण के लिए सब समय सेवा करते, इसलिए कृष्ण ने इनको अपने जैसा ही अधिकार प्रदान किया है। जैसे कोई बहुत प्रिय सेवक हो तो उसका प्रभु अपने समान उसको अधिकार दे देते हैं कि जहाँ पर मैं उपलब्ध न हूँ या जिस कार्य को मैं न कर पा रहा हूँ या करने में मुझे किसी प्रकार की अड़चन हो रहा है, वो तुम कर लेना, कोई रोक टोक नहीं है। और कभी कृष्ण इनसे पूछते भी नहीं कि क्यों ये कार्य कर दे, क्योंकि कृष्ण की इच्छा शक्ति है। कृष्ण जब जो इच्छा करते हैं उस इच्छा के अनुरूप बलदेव प्रभु जी कार्य करते हैं। इसलिए कभी पूछ नहीं सकते कि ऐसा क्यों किया, जो भी किया उनकी इच्छा से किया, वो ऐसा चाहते हैं। क्योंकि वैष्णव लोग कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, अपने को कर्ता नहीं मानते। वो बोलते हैं जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रही है, उसमें भगवान ने हमको निमित्त बनाया, हमसे कार्य कराया, लेकिन सब कृष्ण कर रहे। बलदेव जी का यही अभिमान है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही विग्रह दोहे भिन्न मात्र काय, आदि काय विहु कृष्ण लीला रस है। कविराज गोस्वामी 2 प्यार में सब बलदेव तत्व के बारे में बतला दिए। क्योंकि बलदेव जी का आरंभ कृष्ण से है, इसलिए कृष्ण को बोले सर्व अवतारी स्वयं भगवान है, और उनका दूसरा स्वरूप शरीर बलदेव जी है। फिर ऐसा बोल करके 2 कह के भी उनको शांति नहीं मिले, तुरंत बदल गए, नहीं एक ही विग्रह 2 है। कृष्ण बलदेव जी दोनों एक ही विग्रह है। क्योंकि अगर इस शरीर से कोई एक भाग निकल जाए तो उसको अलग नहीं कहा जाएगा, उस शरीर का ही भाग है। इसलिए बोला एक ही विग्रह है। जो कृष्ण है वही बलदेव जी है, जो बलदेव जी वही कृष्ण है। जैसे बोलते हैं जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण वही राधा है। क्या आनंद अंश में हलादनी शक्ति राधा जी, तो सच्चिद आनंद तीनों एक ही है, कृष्ण के स्वरूप में है, लेकिन लीला के लिए उनसे अलग भी है। अलग होकर सत्ता विस्तार कर रहे हैं, अलग होकर कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में रह करके वो आनंद नहीं हो रहा है, जो अलग प्रकट होने पर अधिक आनंद में वृद्धि हो जाती है। जब कृष्ण के आनंद हलाद राधा जी के रूप में प्रकट होकर अशेष भाव भाव के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, तो कृष्ण में कितना सुख मिलता है, कितना रस प्राप्त होता है कृष्ण। और उन्हीं से प्रकट हो कृष्ण की सेवा के लिए सारे चीज बन जाते हैं, तो कृष्ण की सेवा में कितनी सहायता होती है। इसलिए कहते एक ही विग्रह 2 है भिन्न मात्र काय। दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन फिर भी 2 रूप हैं, 2 देह धारण किए हैं। तो कृष्ण के साथ रह करके इतना सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा करना होगा, लीला करना होगा तो 2 बनना ही पड़ेगा। इसलिए भिन्न काय हो गया, एक अलग स्वरूप हो गया। और कृष्ण का जो प्रथम विलास है, प्रथम प्रकाश है, प्रथम उनके स्वरूप से कोई अगर प्रकट हुआ है तो बलदेव प्रभु जी। जबकि सच्चिद आनंद तीनों एक साथ ही हैं। यहाँ पर भी बड़ा मुश्किल है कि किसको आगे बोलेंगे, किसको बाद में बोलेंगे। पहले सत्य हुआ, न चित्त हुआ, न आनंद हुआ। इसलिए तीनों को एक साथ कहा गया। तीनों जुगपथ है, सच्चिद आनंद एक साथ ही प्रकट हुआ, नहीं तो भगवान की पूर्णता नहीं होगी।
इसलिए जहाँ पर कृष्ण है वहीं बलदेव जी हैं, जहाँ कृष्ण वहीं राधा जी। तीनों में कोई काल का भेद नहीं और वहाँ पर कोई काल भी नहीं। कब हुआ कोई बता नहीं सकता। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तीनों स्वरूप या कृष्ण के स्वरूप में जो तीनों वस्तुएं एक साथ विराजमान है, एक साथ अभिन्न है और एक साथ भिन्न है। एकात्मना बपि पूरा देह भेदम गतो, तो एक हो करके भी देह धारण करके तीन रूप है। सत्य बलदेव प्रभु जी संदनी का अधिष्ठात्री देवता, चित्त से ज्ञान स्वरूप कृष्ण जो उसका अनुभव करते हैं, और आनंद से हलादनी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी। क्योंकि सत्ता और आनंद को आस्वादन करने के लिए कॉन्शियस बहुत जरूरी है, और कॉन्शियस कहते ज्ञान को। किसी के पास बहुत रुपया पैसा मकान बढ़िया सोने का गद्दा है और बहुत अच्छा कमरा सब कुछ है, लेकिन वो बेहोश पड़ा है क्या अनुभव करेगा? किंतु कृष्ण जो है कभी अनकॉन्शियस नहीं होते। वो अपने सत्ता और अपने आनंद को अगर सोए हुए तब भी अनुभव करते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो स्वरूप है वो तुरीय है। और न सपने में है, न जागृत में है, न सुसुप्ति में, बल्कि तुरीय अवस्था में रहता है। इसको समाधि की अवस्था बोलते हैं, जहां पर सोए हुए भी अनुभव रहता है, चेतना रहती है। सोए भी आनंद का अनुभव करेंगे, सोए लेकिन सत्ता का अनुभव कर रहे। हम तो सो जाते हैं तो हमारे पास क्या है नहीं है कुछ याद नहीं रहता है। कुछ है तो अलमारी में पड़ा है, घर में पड़ा है। सोते समय किसी चीज़ का अनुभूति नहीं होता है, कोई आनंद का अनुभव नहीं रहता है। कभी सपना आदि में थोड़ा हो जाए अलग बात है, लेकिन आदमी बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। तो ही कृष्ण से जो बलदेव प्रभु जी प्रकट हुए, ब्रज लीला में सब समय कृष्ण के साथ में रहे, सब समय उनकी लीला में सहायता किए। लेकिन जब कृष्ण से मथुरा और मथुरा से द्वारका चले गए, तो कृष्ण वहाँ की लीलाओं में बहुत व्यस्त हो गए। कभी इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, कभी साल्व आ रहा है, कभी जरासंध चढ़ाई कर दे रहा है। तो कई कारणों से कृष्ण ब्रज में नहीं आ पाए। जबकि ब्रजवासियों को सांत्वना दिए कि मैं परसों चलाऊंगा, बस डे आफ्टर टुमारो आई विल रिटर्न। जब गोपियां खूब विलाप करने लगे, ऐसी स्थिति हो गई जैसे उनको जाने ही नहीं देंगे। बलदेव जी सामने खड़े हैं, कृष्ण रथ पर चढ़ रहे हैं, बलदेव जी को भी बुला रहे रथ पे आ जाओ। उसमें राधा रानी अपने दांत में तिनका दबा करके बलदेव प्रभु को और देख रहे हैं, ये बड़े भैया ये नहीं चाहेंगे तो कृष्ण नहीं जाएंगे। आंखों में अश्रु भरा हुआ है। उस समय बलदेव जी की जो अवस्था है कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्या करे क्या नहीं करे, क्या करूं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है जाना और राधा रानी चाहते कृष्ण ना जाए। अब मैं किधर जाऊं? गुरु की स्थिति बड़ा विकट होती है। जैसे लक्ष्मण जी कहे रामलीला में, बहुत कुछ सहन कर लेते, बोल नहीं पाते। तो उस समय कृष्ण ही चातुरी पूर्वक रथ से उतरे और राधा जी से बोले कि हे राधिके, मैं आपका प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। मैं तो आपका जन्म जन्म का ऋणी हूँ, जैसा रासलीला में बोले थे, ना पा रहे हो। और कोई व्यक्ति ऋण से दबा हो तो उस पर और दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसलिए आप मुझ पर विश्वास करें, मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ। परिस्थिति कुछ ऐसा है जो मुझे जाना पड़ रहा है,
लेकिन इस शरीर से जा रहा हूँ, मेरी मन बुद्धि आत्मा चित्त सब आपके पास है। ऐसे मीठी मीठी बात करके उस समय उस परिस्थिति को पार कर गए। गोपियों ने पूरा विश्वास कर लिया कि जरूर लौटेंगे, लेकिन जब गए तो व्यस्तता के कारण बहुत जल्दी ब्रज नहीं आ पाए। उनको आने में भागवत में वर्णन 3 महीना लग गए। आए, ब्रज में आए, लेकिन वो दंत्र वक्त्र को वध करके ब्रज में आए। शिशुपाल जब राजसु जग हो गया, शिशुपाल का वध हुआ, उसके बाद दंत्र वक्त्र का वध किए। एक गांव है दंतिया, उसके बाद वो ब्रज गोकुल में आए। और 3 महीना ब्रजवासियों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर एक क्षण युग के समान बीतता है। महाप्रभु जी कह रहे जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन शून्यायतम महागोष्ठम गिरिंद्रो अजगरायते व्याघ्र टुंडायते कुंडम जीवातु रहितस्य। गोपी लोग भी गोपी गीत में बोल रही हैं, त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता। एक त्रुटि जितने देर पल के झपकती है उतना समय जुग के समान होता है इनके लिए। तो 3 महीना कितना जुग हो जाएगा। इसलिए बलदेव प्रभु जी बहुत जल्दी गुरुकुल से लौटने के बाद कुछ समय के बाद में ही गोकुल में आए। कृष्ण को ही बोले चलो, बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं अभी उधर गया तो सारे असुर लोग जो है जो मेरा पीछा कर रहे हैं सब उधर पहुंच जाएंगे, वहाँ हमको घेराबंदी करेंगे। और गोकुल मेरा लीला भूमि है, मेरी प्रेम का भूमि है, मैं उसको युद्ध भूमि नहीं बनने देना चाहता। हमारा ब्रजवासियों पर कोई कष्ट ना आए। जो होगा मैं इधर इन सबको संभाल लूँगा, आप जाइए। आप जाएंगे तो आपके पीछे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सब हमको ढूंढ रहे हैं। हमको ये समझते कृष्ण को मारने से सब ठीक हो जाएगा। तो मैं इनको इधर संभालता हूँ और आप उधर जाकर उनको संभालिए, वो कहीं हमारे विरह में जल न जाए। क्योंकि कृष्ण उनकी विरह को, वेदना को जानते हैं, इसलिए बलदेव जी को भेजे। बलदेव जी का काम है जैसा भगवान का आदेश पालन करना। तुरंत बलदेव जी रथ पर आरूढ़ हुए। कृष्ण के समान है, ये भी भगवान है, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है और जो भगवान के बहुत पास होता है, अनन्य होता है, वो भगवान के समान ही होता है। सारे उनमें भगवान अपनी शक्ति दे देते हैं। इसलिए बलभद्र जी के लिए भगवान शब्द सुखदेव जी प्रयोग कर रहे। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सुहृद दिव्यचु कंठ प्रजजौ नंद गोकुलम। बलभद्र बलदेव जी का एक नाम है, जो अच्छे बल वाले हैं, जिनके बल में भद्रता है, भद्रता है। कुछ ऐसे बलवान होते हैं जो कहीं भी ठोकर मारते हैं, ताकत दिखा देते हैं, अभद्र जिसको बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड, ज़्यादा ताकत है ऐसा करते रहते हैं। आज अब देख लो, जिसको विलन बोलते हैं, खलनायक। बल होना अच्छी बात है, लेकिन बल का सही प्रयोग होना भी चाहिए। तो बलदेव प्रभु जी अपने बल का प्रयोग फालतू में नहीं करते, सब बल कृष्ण सेवा में लगाते। गुरु वैष्णव का बल फालतू में इधर उधर गप सप दुनियादारी में नहीं भेजता। जो भी बल है भगवान की सेवा में, एक एक शक्ति भगवान को अर्पित करती। तो उनका बल जो है भद्र है, वो सभ्य है, इसलिए उनका नाम बलभद्र। उनकी कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे। हे कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि कुरुओं में अब कोई बचा नहीं है, सब महाभारत में समाप्त हो चुके हैं। और बाकी पांडव भी सब
स्वधाम में चले गए। उस समय कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ बड़े महान यदि कोई है तो परीक्षित महाराज है। और वो गंगा के तट पर बैठे, वो भी अनशन व्रत ले चुके हैं। अब जन्मजय राजा है लेकिन अभी भी बड़े वही है, इसलिए उनको कुरुश्रेष्ठ बोल रहे हैं कि तुम कुरुवंशियों में बड़े महान हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हारे जैसा राजा तुम ही हो। क्योंकि भगवान की लीला कथा को प्रेम से एकांत में सुन रहे हो, सबको भाग में नहीं मिलता। तुम्हारे वंश में बड़े बड़े श्रेष्ठ हुए, लेकिन तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ कौन है जो कथा सुन करके भगवान में मन लगा करके भगवत धाम को गए। ज़्यादातर लड़ झगड़ मार पीट कहीं गए। इसे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम ऐसे भगवान, ऐसे बलदेव प्रभु, ऐसे सब कृष्ण के लीलाओं को सुन रहे हो जो तुम्हारे एक संबंधी भी है। संबंध से मतलब सुभद्रा जी का ये भाई होने के नाते ये मामा भी लगते हैं, संबंध में मामा हो जाए, क्योंकि ये सुभद्रा के पुत्र है और सुभद्रा जी जो हैं ये मामा हो जाते हैं। अभिमन्यु जो है वो सुभद्रा के पुत्र है और ये हो गए अभिमन्यु के पुत्र, इसलिए एक प्रकार से नाना जैसा रिश्ता हो गया। अभिमन्यु कृष्ण का मामा हुए और एक नाना जैसा, कुछ इस तरह से समझिए, हैं? हाँ, ग्रैंडफादर ऐसा, और नाना जैसे हो जाता है उसको। क्योंकि अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा से परीक्षित का जन्म हुआ, और अभिमन्यु जो कृष्ण के भांजा है, सुभद्रा के बेटा है। तो इस प्रकार से भी उनके साथ संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए उनको बड़ा प्रेम से सुना रहे, लेकिन कुछ बात को छुपा गए, कुछ बात को ज़्यादा बोले नहीं, क्योंकि इस जगत की एक मर्यादा है जो उसी मर्यादा में रखना चाहिए। स्वर्ग की अपनी एक मर्यादा है, वहाँ पर कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जन्म आदि नहीं है। इसलिए ना तो वहाँ कोई किसी का बाप होता है, ना बेटा होता है, ना कोई भाई बहन होता है, ये सब रिश्ता वहाँ नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर नरबत लीला में सब रिश्ता है। ये बड़े भाई है, छोटे भाई, ये बड़े भाई के पत्नी है, छोटे भाई के पत्नी। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा व्यभिचार आदि दोष इस जगत के हिसाब से आ सकता है, मनुष्य के हिसाब से। भगवान में सब लागू नहीं होता, क्योंकि सारे नियम से बाहर है। वो नियम बनाने वाले हैं, वो नियम के अंदर में रहने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मैं भी नियम को मानता हूँ। अगर नहीं, मैं नहीं मानूंगा तो सब श्रृंखल हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे। सब हमारा उदाहरण दे के भगवान ने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ। तो हमारी शिक्षा के लिए से करते, लेकिन वो नियम में बाधे नहीं, बाध नहीं। इसलिए बलदेव प्रभु जी रथ में बैठ करके, जिसके लिए सुखदेव जी कहते हो भगवान है, बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान। बलभद्र कह के भी उनको शांति नहीं मिली। आप इनको साधारण नहीं समझ लें, भगवान है, भगवान बलभद्र, भगवान शंकरसन, भगवान बलदेव, भगवान के समान है। इसलिए बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थित, रथ में बैठ करके आए। क्यों आए? अपने सूर्य जनों को देखने के लिए बड़े उत्कंठित हैं। जिन ब्रजवासियों के साथ इतना दिन रहे, खेले खाए, वन वन में फिरे, गाय चराए, बचपन का संबंध बड़ा प्रबल होता है, पक्का होता है। बचपन में जो मित्रता होती है, जो संबंध होता है, वो बड़ा गाढ़ा होता है, उसको भूला नहीं जा सकता। इसलिए बलदेव प्रभु जी की बड़ी उत्कंठा है, मैं इन सब संबंधियों को देखूंगा। ऐसा सोच करके रथ में बैठे और नंद गोकुल में चले आए। सुहृद दिदृक्षुत कंठ प्रजजौ नंद गोकुलम। नंद बाबा के जो गोकुल है,
अब गोकुल कहने से कहीं भी हो सकता है। उस समय लोग महावन में नहीं थे, और नंदगांव भी हो सकता है, वृंदावन हो सकता है, 84 मंडल में कोई भी स्थान हो सकता है। जहाँ नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, गोप गोपी गौओं के साथ में, उसको गोकुल कहा जाता है। एक गोकुल तो प्रसिद्ध है महावन में, लेकिन गोकुल का वास्तविक तात्पर्य जहाँ पर ये सब एक साथ रहते हैं, गाय गोपी गौओं बछड़ों का, गोपों का समूह, कुल मतलब समूह, जहाँ एक साथ विराजता है गोकुल है। वो वृंदावन के लिए भी प्रयोग हो सकता है, छठीकरा के लिए हो सकता है, जहाँ रहते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों का जीवन एक बंजारे की तरह है, जिसको जिप्सी बोलते हैं। जैसे वो घूमते फिरते रहते हैं, अभी गाड़ी छकड़ा में सामान भरा, गायों बछड़ों के लिए चल दिया, आज यहाँ, फिर दूसरे दिन 10 कोस की दूरी पर। यही आसपास का क्षेत्र जो शेरगढ़ है, यहीं कहीं इन लोगों का डेरा था, क्योंकि वहीं पास में बलदेव जी का वो राम घाट है, रासलीला स्थल, जहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो आए, जब ब्रज में प्रवेश किए तो सब ब्रजवासी बलदेव प्रभु जी को देखे। कृष्ण नहीं है, बलदेव जी आए, लेकिन ये भी कृष्ण के समान है। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा जसोदा मैया के थोड़ा सा भाव पहले से बदला हुआ, क्योंकि बीच में उद्धव जी आ गए, और उद्धव जी आके इनको खूब पाठ पढ़ा के चल गए कि कृष्ण बलदेव को आप लोग जैसे मानते हैं ऐसा वो नहीं है, वो सबके माँ बाप है, वो जगदीश्वर है, परमात्मा है, ऐसा कुछ ज्ञान के बूंद यहाँ फैला गए। फिर भी इनके मन में सब आता नहीं, लेकिन कोई सुनो तो कभी कभी तो आ ही जाता है ना, कि जब बड़े लोग ऐसे बोल रहे हैं और उनकी लीला भी ऐसी है, तो साधारण नहीं। लेकिन जब बलदेव प्रभु जी आए तो उन्होंने अपना भगवत्ता नहीं दिखाया, पहले की तरह वही भाव, मैं इनका छोटा बालक हूँ। नंद बाबा के चरण में अपना सिर रख दिया, मैया के गोद में अपना सिर रख दिया, दोनों को प्रणाम किए। बाबा ने देखा कि जब ये अपना भगवत्ता नहीं दिखा रहा है, तो मेरा प्रेम, हम अपना बादशाह को क्यों छोड़ूं। वो भी खूब आशीर्वाद दिए, बोले मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई जगदीश्वर हो, लेकिन फिर भी तुम जुग जुग जियो, तुम्हारा खूब मंगल हो, कल्याण हो, तुम खूब यशस्वी हो, तेजस्वी हो, खूब आशीर्वाद दे रहे। एक माता एक पिता का जो हृदय होता है। और सखा लोग भी बड़े प्रेम से मिले, और एकांत में गोपियों ने भी इनसे कुछ वार्तालाप किया, क्योंकि ये कृष्ण के पास से आए, बहुत करीब में रहते हैं, कृष्ण के बड़े भैया हैं। तो कृष्ण के लीला कथा जितना जानते उतना कौन बताएगा। एकांत में पूछ रहे हैं कि वो कैसे वहाँ रहते हैं। हमने तो सुना है कि वो बहुत सारे विवाह कर लिए, 1 2 नहीं, 16,108। लेकिन एक गोपी बोली, लेकिन एक बात है, उनके प्रेम को कैसे निभाते हैं। प्रेम जो होता है बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेम में यदि 2 वस्तु अगर कितना भी कनिष्ठ हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर श्रेष्ठ के साथ मिल के रहता है और प्रेम से रहता है, तो उसका मूल उसी के बराबर हो जाता है। जैसे दूध में ग्वाला लोग पानी डाल करके और दूध के दाम में बेच देते हैं। अगर दूध 50 रुपये किलो है और उसमें अगर 5 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल दो, तो भी 50 रुपये किलो में बिकता है।
क्योंकि प्रेम से मिला हुआ है वो दोनों में। दूध जो होता है उसके प्रेम के कारण उसके पानी के अवगुण को छुपा देता है, अपने जैसा बना देता है। लेकिन जैसे उसमें खटाई पड़ता है, गरम करके उसमें अगर नींबू डाल दो तो फिर दूध कितना है वो छेना में पता चल जाता है, और इसमें कितना पानी मिलाया गया है वो पता चल जाता है। इसलिए दूधिया लोग जो होते हैं, जो दूध खरीदते हैं, इसने कितना पानी मिलाया जानने के लिए तो छेना बना देगा, नहीं तो खोवा बनाएगा और तौलेगा, और तौल में पकड़ जाता है कि इसमें कितना मिला है। तो गोपियाँ कहते कृष्ण बातचीत करने में तो बड़ा चतुर है, हर चीज़ को प्रेम भाव में बेच देता है, प्रेम भाव में खरीद लेता है। लेकिन जब कृष्ण की कपटता के बारे में पता चलेगा कि कितने को पकड़ता है, कितने को छोड़ता है, जैसे फूल पर भौरा कितने फूलों पर घूमता है, कोई एक फूल से उसका प्रेम नहीं होता। जब एक कपटता उनको पता चल जाएगी तो मैं नहीं समझती कि वो 16,108 इसके साथ रहेंगे। और कृष्ण है ऐसे। दूसरी गोपी बोली कि जैसा भी है लेकिन बड़े चालाक है, वो ऐसे मीठी बातें करते हैं कि गलती देख करके भी कोई नहीं देख पाता। बस उनके मीठी बातों में, उनके मुस्कान में, उनके प्रेम में आदमी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, लोभित हो जाता है। ब्रज में ही नहीं देखते कृष्ण कहाँ कहाँ घूमते थे, कभी चंद्रावली, कभी सैव्या, कभी पद्मा, कितने स्थानों में। और जब वहाँ से राधा रानी के पास आते तो वहाँ जो गए हैं उसका कई पहचान, कई चिन्ह उनके शरीर पर होता है, और फिर भी बोलते हे राधे मैं आपके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। और राधे बोल के प्रेम में मूर्छित होकर गिर जाते, लौटने लगते, और राधा रानी सरल हृदय विश्वास कर लेते, ये हमारे शरीर में जो कुछ लगा हुआ है ये रास्ता में गिरने से कंकड़ पत्थर लग गए हैं जिससे सब निशान बन गया, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि वो बातों में बड़े चतुर हैं। फिर दूसरी गोपी बोलते जितना भी चालाकी कर लो एक न एक दिन व्यक्ति पकड़ा जाता है। झूठा आदमी को ज़्यादा दिन वो झूठ छुपता नहीं, कभी पकड़ में आ ही जाता है। दूसरी गोपी बोली क्यों फालतू के बातों में समय खराब कर रहे। जब कृष्ण को हमारे बिना दिन बीत जा रहा है, जब हमको भूल करके छोड़ करके दूर में यदि वो रह रहे हैं और शांति में है, तो हमारा दुख से ही सही, कष्ट में सही, हमारा भी दिन बीत जाएंगे। क्योंकि दिन सबका बराबर ही जाता है, कोई चाहे रोए चाहे कोई हंसे, समय दोनों को एक समान ही बीतता है। तो चाहे भले रो कर कहीं दुख में ही, कष्ट में ही, विरह में ही सही, हम भी अपना दिन बिता लेंगे। अब उसके लिए ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं। बलदेव प्रभु जी सब सुन रहे, गोपियों के भाव, गोपियों का विरह, गोपियों का प्रेम। फिर बलदेव जी उनको संत बना दिया। बोले ऐसी बात नहीं है, आप लोग जितना कृष्ण के लिए विकल है, विरह तड़पते हैं, वहाँ तो जब कृष्ण रोते हैं तो उनको कोई समझाने वाला भी नहीं। यहाँ तो आप लोग रोती हो तो एक गोपी दूसरे गोपी को संत बना देते हैं, कुछ न कुछ कथा सुना करके उनको शांत कर देते हैं। लेकिन कृष्ण जब रुक्मिणी सत्यभामा के सामने होते हैं वहाँ कुछ वो बोल भी नहीं पाते, और वो लोग भी समझ नहीं पाते कि इनको क्या हुआ। भले वो 16,108 रानियां उनको प्राप्त हैं, लेकिन उनकी सारी भाव, सारी चेष्टा कृष्ण को एक सेकेंड के लिए अपनी ओर नहीं खींच पाता। वो बहुत प्रेम से, अशेष हाव भाव से कृष्ण को खुश करना चाहते, किंतु सारे भाव उनको विष के तरह लगता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रेम की बात छोड़ो, कृष्ण को उल्हाना भी देते हो, गाली गलौज भी देती हो, कठोर शब्द कहती हो, तो भी कृष्ण को बड़ा आनंद लगता है। क्योंकि आप लोगों का प्रेम की तुलना कोई संसार में नहीं है।
कृष्ण स्वयं कहते हैं, सुबल से शायद मधुमंगल से या उद्धव से कह रहे कि हे सखे, गोकुल के गोपियों की बात छोड़ो, यहाँ के जो वृद्धा माताएं हैं, विशेष करके जटिला, जिसके सारे बाल सफ़ेद हैं, मुंह में एक दांत नहीं है, अब शरीर पर ऐसे झुर्री पड़ा हुआ है, बदशकल, लेकिन वो भी जब सिर कपा के हमको गाली गलौज देती है तो इतना रस उसमें आता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पदों में भी उतना सुख नहीं मिलता, बड़े बड़े स्तव स्तुति में वो रस नहीं मिलता, क्योंकि उनके शब्द में एक शब्द जरूर होता है कि तुम राधा जी के प्रति लोभ छोड़ दो, राधा जी जिस महल में रहती उधर जाना छोड़ दो, जिस रास्ते से जमुना जाती उस रास्ते में जाना बंद कर दो, उनसे कोई संबंध मत रखो। और ये सास जब राधा रानी के सामने सब बोलती है तो मेरे लिए करोड़ों सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मैं राधा जी के मार्ग में जाऊं तो कहीं इधर क्यों आ रहे हो, लेकिन सास ही बार बार प्रमाणित करते कि तुम उसी मार्ग में जाती हो जिधर कृष्ण गौचारण के लिए जाते हो, तुम उसी तरफ जाते हो जिधर से कृष्ण की बंसी ध्वनि आती है। यदि कृष्ण कुछ ऐसे बोले तो गोपियाँ मना कर देती है, हमारे आप में कोई प्रेम नहीं। और सास जब ये सब कथा सुनाते हैं और राधा रानी के सामने, तो राधा रानी सिर नीचे करके सुनती रहते हैं और कृष्ण के लिए महा आनंद होता है, महासुख होता है। इसलिए कहते हैं कि गोकुल के वृद्धाओं के शब्दों में भी बहुत रस है, बहुत कथा है, बहुत आनंद प्रदान करता है। तो आप लोगों के तो प्रेम की कोई तुलना नहीं। ऐसे कह के बलदेव प्रभु जी 2 महीना रहे, करीब करीब 1 महीना 20 दिन तो ऐसे बिता दिए, सबको सांत्वना देते देते। उसके बाद में आज के रात्रि जो चैत पूर्णिमा की, आज के रात्रि में वो जमुना के तट पर एकांत में आए, जहाँ पर पूर्ण चंद्र की किरणें बिखर रही है, पूर्ण चंद्र कलामृष्टे। चंद्रमा जो है 16 कलाओं से पूर्ण है, इसलिए बोला पूर्ण चंद्र, कला 16 कला। और जब चांद पूर्ण हो और आकाश निर्मल हो तो उस समय चांद के जो किरणें पड़ती है वो बड़ा उन्मादक होता है। इसलिए चांद के किरणों से जमुना जी की शोभा अद्भुत हो रही है। श्वेत बालू के ऊपर जब चंद्र किरणें पड़ रही है तो ऐसे लग रहे हैं मानो सफ़ेद सफ़ेद चादर पूरे जमुना के तट पर बिछा दिया गया। और कौमुदी गंध वाजुना, चंद्रमा के किरण में एक प्रकार के पुष्प होता है कुमुदनी, जो चांद के किरण में खिलता है, कमल सूर्य के किरण में खिलता है। तो रात्रि के समय में कुमुदनी नामक पुष्प खिले हुए, और उस पुष्प के ऊपर जब पवन का प्रवाह हो रहा है तो हजारों हजारों पुष्प से जो गंध निकल रहा है उसको बाजू ने बहन किया, उठाया वहाँ से, और सर्वत्र जमुना किनारे उसको उड़ेल दिया। वो भीनी भीनी खुशबू गंध प्राप्त होकर के बलदेव प्रभु जी कहते हैं कि राम छपासु भगवान गोपी नाम रतिमाव है। उस रात्रि में भगवान बलदेव प्रभु जी गोपियों के प्रेम को बढ़ाते हुए, अभिवृद्धि करते हुए संपूर्ण रात्रि व्यतीत की। यहाँ छपासु बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जबकि लीला 1 महीना तक की है, लेकिन 1 महीना में समझो कई कल्प निकल गए, कई युग निकल गए, और गोपियों के प्रेम को उन्होंने अभिवृद्धि की। तो यहाँ पर कौन गोपी थी, कैसे गोपी थी, ये सब अपने भाव की बात है। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण बलदेव एक ही तत्व है, तो उस भाव से देखें कोई दोष नहीं है। और किसी को ये लगे कि ये ठीक नहीं है, जगत की मर्यादा, कृष्ण गोपी अलग हो, बलदेव प्रभु के गोपी अलग हो, तो उसके लिए भी सुखदेव गोस्वामी जी चुपचाप है। जो जैसा समझो समझ लो, अलग करके मानो वो भी ठीक है, अलग नहीं भी मानते वो भी ठीक है, क्योंकि कृष्ण बलदेव एक ही तत्व है। जो काम कृष्ण कर सकते वही काम बलदेव जी कर, दोनों भगवान है। क्योंकि भगवान 10-20 हजार नहीं है, भगवान एक ही है, एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं। जिसको जितना अधिकार दिया गया उतना अपना प्रकाश कर रहे हैं। और बलदेव प्रभु जी को भगवान ने अपने जैसा अधिकार दे रखा है,
अगर उन्हीं के समान वो लीला कर भी रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट करके नहीं बताया। गोपियों के साथ इन्होंने रासलीला की ऐसा कुछ बोले नहीं, लेकिन कई अन्य पुराणों में स्पष्ट किए। कहते जिन गोपियों के साथ बलदेव प्रभु जी रास कर रहे हैं वो बलदेव पक्ष की गोपियां, जो उनके मंत्र, उनके स्तोत्र, उनके कवच, उनके पटल, ऐसे 5 पद्धति के द्वारा उनकी आराधना किए और बलदेव जी को पति के रूप में चाहे हैं। क्योंकि भागवत में बलदेव पर कृष्ण जब बलदेव जी की महिमा गा रहे हैं अपने महिमा के माध्यम से, तो वहाँ पर भी कह रहे हैं कुछ गोपियाँ आपको भी प्रेम करती हैं। कृष्ण स्वयं अपने मुख से बोले, ये सब आता है भागवत में। तो जो गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं वो उनके साथ में रास विलास कर रहे हैं। बाकी जो गोपियाँ हैं एक भाव होने के कारण कुछ लीला को दर्शन भी कर रहे हैं। नृत्य गीत आदि कुछ ऐसी लीला होती है जो सबके लिए होता है, जो सब कोई देख सकता है, और कुछ अंतरंग लीला होता है जहाँ पर सबका अधिकार नहीं होता। जैसे रासलीला कर रहे हैं तो आकाश में देवता लोग देख रहे हैं, मुमुहुर खेचर स्त्रियाँ देवंगनाएं देख रही हैं, लेकिन कौन सी लीला? जो नृत्य हो रहा है, जो कुछ गीत हो रहा है, जो साधारण होता है पब्लिक में, वो देख रहे हैं। लेकिन जब निकुंज लीला या जल विहार आदि कुछ ऐसा रहस्यमय लीला है तो वहाँ वो नहीं देख सकते। जैसे हम लोग भी रासलीला होता है तो सब कोई देखते, सर्वसाधारण लोग देखते हैं, यहाँ तक कि कोई भी रस वाला देखता है, चाहे वो दास हो, सख हो, बादशाह हो, सब रासलीला देखते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ सीमा तक देख पाते हैं। जो अंतरंग लीला होते हैं वो रासलीला में दिखाई नहीं जाता और वो देख भी नहीं सकते। तो जो बलदेव प्रभु नृत्य आदि जो कर रहे हैं, गीत आदि जो चल रहा है, उसमें बाकी गोपियों ने भी दूर से दर्शन किया और अपने विरह को शांत किया, क्योंकि भाव तदात्म हो जाता है। देख तो रहे बलदेव प्रभु की लीला और अपने भाव में कृष्ण के साथ मिल रहे, ऐसा होता है। जैसे जब कोई हम नाटक देखते हैं और नाटक में जब कोई खलनायक किसी नायिका के ऊपर या किसी सद व्यक्ति के ऊपर जब आक्रमण करता है, तो आक्रमण तो वो कर रहा है, लेकिन हम उसमें इतना आविष्ट हो जाते हैं अपने भाव में, उसको जो मारे तो लग रहा है हमारे बहन के ऊपर हाथ उठा रखा है, ऐसा भाव आता है। और उस समय लोग अपना ईटा पत्थर बोतल उतल चला देते हैं आवेश में, मारो इसको ऐसा आविष्ट हो जाते हैं। तो देख तो रहे बलदेव प्रभु की लीला, लेकिन वो अपने भाव में कृष्ण के साथ आविष्ट हो गए। और भाव का बड़ा प्रधानता होता है। कृष्ण कह रहे हैं, भागवत में बोले हैं कि भाव के द्वारा जैसा मेरा दर्शन होता है वैसा पास में रहने से नहीं होता। इसमें आता है सर्वनाथ कृतनाथ ध्यानाथ मयि भाव अनुकीर्तनाथ न तथा सन्निकर्षे न प्रतिजात तत्वग्रह। सर्वनाथ दर्शनाथ कृतनाथ। सर्वनाथ यदि उन भावों को कोई श्रवण करे, उस भाव के जैसा कुछ चीज वस्तु को देखे, कीर्तन करे, चिंतन करे, सर्वनाथ दर्शनाथ ध्यानाथ मयि भाव अनुकीर्तनाथ, तो उसमें वो जितना अपने आप को मेरे समीप में देख सकता है उतना पास में रह के नहीं होता। जैसे हम किसी के पास में हैं लेकिन पास में रह के पास में नहीं है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि पास में रहने से उसके बारे में सोचना, चिंतन करना सब खत्म हो जाता है। अरे सहज है, मिल गया। लेकिन वही वस्तु जब दूर जाता है तो उसमें आवेश आता है, आविष्ट हो जाता है व्यक्ति। सामने रहने से एक ही अनुभूति होता है कि एक व्यक्ति मेरे सामने है जिससे हमारा प्रेम है, लेकिन जैसे दूर जाएगा तो ऐसे लगता है कि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है, जिधर देखो उधर ही है। ऐसे स्थिति हो जाती है। विरह में स्थिति ऐसी आ जाती है। विरह में जितना ध्यान चिंतन श्रवण कीर्तन होता है उतना पास में रह करके नहीं होता है। कृष्ण भी एक अनुभव को बता रहे, और गोपियों को प्रबल उस प्रेम का अनुभूति हो इसलिए विरह दिए 3 महीने का। 3 महीना में उस विप्रलम्ब सुदूर प्रवास का स्वादन किए। कृष्ण दंत्र भक्त को वध करके ब्रज में आए और ब्रज लीला को प्रकट करा दी। ये सब भागवत में वर्णन आता है। उसी के अंतराल में ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र आदि में भी जाके मिला, ऐसा हुआ, फिर अब प्रकट करा दी।
तो इस प्रकार बलदेव प्रभु जी राम छपासो भगवान गोपी नाम रति मावन, गोपियों को प्रेम वर्धन करते हुए पूरा 2 महीना व्यतीत किए और इनको सांत्वना दे करके यहाँ से द्वारका के लिए गए। बीच में और सारी लीलाएं आप लोग सुने। जब बलदेव प्रभु जी एकांत में बैठे हैं, एक तो जमुना के वो कुमुद का भीनी भीनी खुशबू नाक में पड़ रहा है और दूसरी ओर वारुणी जो वरुण देव की पुत्री है, जो एक प्रकार से वाइन है, शराब जिसको बोलते हैं, मधु बोलते हैं, वो भी वरुण देव की इच्छा से वहाँ प्रवाहित होने लगी और वो बलदेव प्रभु जी के नाक में गंध आया। वो मतवाले होकर के वो ढूंढे कहाँ पर गंध आ रहा है, पीने की इच्छा हुई। तो देखिए एक महुआ होता है जिससे बनता है, उसके खोड़र समझते हो ना, पेड़ में एक प्रकार का वो हो जाता है अंदर में खाली, वहाँ से बह रहा है, निकल रहा है खूब धारा की तरह। तो बलदेव प्रभु जी पिए, गोपांगनाओं ने पिया, सब मत वाले हो गए और ज़्यादा पीने के बाद में उनको थोड़ा सा ये हुआ, पसीने आए, थोड़ा वो बेग हुआ, ऐसा लगा कुछ 2, 4, 50 लोटा पानी मिले नहाने के लिए, ठंडा में जाने की इच्छा हुआ। तो उस समय देखते हैं तो कुछ जल बल नहीं है, दूर में जमुना बह रही है और बलदेव प्रभु जी पी करके खोड़र पे ऐसे लुढ़क गए लीला में। अब इतना हिम्मत नहीं कि उतना दूर जमुना जी में जाए, यहीं सब आवाज लगाए, जमने चलिए आओ। जैसे जमुना को आवाज दिया, जमुना जी कुछ सुने नहीं। यहाँ पर एक बात है, जिस जमुना को बुला रहे हैं वो कृष्ण प्रेसी जमुना नहीं है। जमुना जी का एक प्रकाश हो, विशाखा जमुना नहीं है, बल्कि समुद्र पत्नी जमुना, जो समुद्र से मिलती है वो जमुना समुद्र पत्नी, उनका एक प्रकाश, एक अंश, उसको बलदेव प्रभु जी बुलाए। लेकिन जमुना जी के कान में ये आवाज गई नहीं। एक बार बोले नहीं सुने तो बलदेव प्रभु जी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि भगवान है, बड़ों का आदेश का पालन नहीं हुआ। तब इन्होंने उनको गाली देना शुरू कर दिया, पापनी, ऐसा भागवत में आता है, पाप बुद्धि वाले, मैं स्नान के लिए पान के लिए बुला रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनती हो। तो जमुना जी एकदम थोड़ा सा घबराई कि ये तो मतलब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति ऑर्डर करता हो, नहीं सुनने से तो डरने लगे। फिर तीसरी बात, पापनी बोलने से जब नहीं आए तो अपना हल को निकाल लिए, हल का स्मरण किया, हल आ गया और जमुना जी को ऐसे एक बार खींचे, फिर ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, 3-4 धाराओं में जमुना जी बट गई, टुकड़े टुकड़े होने लगे। और बलदेव प्रभु बोले कि अभी तुमको 1000 टुकड़ा कर दूंगा, 1000 टुकड़ा करने से तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम किधर जा रहे हो, तोड़ फोड़ कर दूंगा। एकदम से घबराई और जमुना जी वहाँ से जंप लगाई, कूद पड़ी, जैसा कि उसमें आता है, बहसी बपुसी विसधे बसनम जलधावम हलहति भीते मिलित जमुनावम केशव धीरता हलधर रूप जय जगदीश हरे। जमुना जी उनके जो नीले नीले जो वस्त्र है, ऐसे लग रहे हैं उनके भय से जमुना जी ही उनके चरणों में समा गई है, उनके समीप में आ गई। फिर बलदेव प्रभु स्नान आदि किए और उसमें विहार आदि किए। इस प्रकार आज बलदेव जी का रासलीला परम पवित्र तिथि है, रास पूर्णिमा। आज कृष्ण की भी बसंत रासलीला है, जब ब्रज में थे तो इस तिथि में उन्होंने भी कई बार रासलीला की, जिनका नाम बसंत रासलीला है। लेकिन आज ये लीला बलदेव जी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, और जब कृष्ण थे तो उनके नाम से भी बसंत रास के रूप में प्रसिद्ध था। अभी सब कथा सुने बंसी बदन प्रभु, उनका जन्म कुलिया ग्राम नवद्वीप में हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो चट्टोपाध्याय थे, माधव चट्टोपाध्याय सब, तो महाप्रभु जी के बड़े प्रिय भक्त थे। महाप्रभु जी कभी वहाँ भी जाके कीर्तन किए, जब संन्यास लिए तो नवद्वीप में आके भी रहे, उस पार गंगा, क्योंकि गए थे मायापुर से, लेकिन इधर से जब आए कटवा तरफ से तो उस पार वहाँ निवास किए थे संन्यास के बाद। अभी सब कथा सुने, बंसी का अवतार थे कृष्ण की, जो बंसी है वही बंसी बदन के रूप में आए। और महाप्रभु के संन्यास लीला के बाद ये बंसी बदन प्रभु मायापुर में चले आए, और जो विष्णुप्रिया देवी जिस विग्रह को सेवा करते थे महाप्रभु जी का, उनकी सेवा में सहायता करने लगे।
और विष्णु प्रिया देवी और सची माता का जो विरह है महाप्रभु जी के जानने के बाद चैतन्य गौरहरि के, उस विरह को इन्होंने अपने आँखों से देखा, कानों से सुना, कैसे सास और बहू दोनों जमीन में लौट रहे हैं, कैसे विकल हो रहे हैं। सची मैया बार बार विलाप कर रही है, क्या मैं उस केस को और नहीं देख पाऊंगा? इतना सुंदर केस जिसको अपने हाथों से सजाती थी, उसमें तेल लगाती थी, वो पीताम्बर, वो उसका मधुर बोल, वो नृत्य, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, ये सब मैं नहीं देख पाऊंगी। माता सास की बात सुन करके विष्णु प्रिया भी जोर जोर से रोने लगी और उनका विरह वेदना कि उन्होंने अपने काव्य में पद्यों में लिखा है। बंसीवदन प्रभु बहुत अच्छे कवि हुए और इतने सुंदर मार्मिक भावों को वर्णन किए हैं। उसमें शेष में कहते सासुड़ी और बहू का जो भाव है उसको देख करके बंसी बदन भी उनके समान पृथ्वी पर लोट पोट खा रहा है। उस विरह को मतलब सहन नहीं कर पा रहे, इतनी वेदना, इतनी विरह विष्णु प्रिया और सची माता के। इस प्रकार वो जब विरह में मूर्छित हो जाते, कुछ कार्य नहीं कर पाते, तो बंसी बदन पर वो सब सेवा करते, सामान लाना, सब्जी लाना और रसोई बनाना, भोग लगाना, प्रसाद देना, ये सब इन्हीं के ऊपर दायित्व था। जब श्रीनिवासाचार्य प्रभु नवद्वीप मंडल परिक्रमा गए, दर्शन करने गए जीव गोस्वामी के बाद, तब बंसीवदन प्रभु उनको सब दर्शन कराए। उस समय सेवक के रूप में थे। ताज उनका भी भाव तिथि है और श्यामानंद प्रभु जी का भी भाव तिथि, जिनके बारे में लोग श्रवण किए। कैसे खड़गपुर के पास बंगाल में एक स्थान है धरेंदा, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में ये वैष्णव के मुख से नवद्वीप अंबिका कलना की महिमा सुने। वहाँ पर गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य रहते, जो महाप्रभु जी के परिकर हैं, ये सुन करके वहाँ चले आए उनके पास, उनके चरणों में गए, वहाँ से दीक्षा प्राप्त किए और दीक्षा लेकर के फिर वृंदावन चले आए। यहाँ जब आए तो इनका मित्रता हुई श्रीनिवासाचार्य प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर। पहले इनका नाम था नरोत्तम। जीव गोस्वामी तीनों के तीन उपाधि दिए। उनका आचार्य बोले निवासाचार्य, आचार्य को उपाधि दिए, नरोत्तम दास को ठाकुर को उपाधि दिए और इनको श्यामानंद। जब राधा रानी नाम दिए तो श्यामानंद ने कुछ और कैसे उपाधि दिए तीनों को, और तीनों उनको शिष्य के रूप में उनसे 60 संदर्भ आदि पढ़े और तीनों ने कुछ न कुछ सेवा मांगा कि हम क्या सेवा करें। तो लोकनाथ गोस्वामी जी को, नरोत्तम ठाकुर को बोले तुम अपने गुरु जी की सेवा करो। लोकनाथ गोस्वामी उनकी सेवा करके और उनसे मंत्र प्राप्त किए। निवासाचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में लग गए और उनसे मंत्र प्राप्त किए। शिक्षा गुरु के रूप में जीव गोस्वामी को वर्ण किए और इनको बोले कि आपको तो गुरु प्राप्त हो गए, अब तुम्हें राधा रानी कृपा कैसे मिले, इसके लिए ये जो झाड़ू मंडल है, रासलीला के जो स्थलीय क्षेत्र है उनमें झाड़ू लगा। पूरा जो श्याम सुंदर मंदिर है झाड़ू मंडल, इस क्षेत्र में को रोज झाड़ू लगाते। अब बोले झाड़ू लगाते समय किसी का कोई खोई वस्तु मिलेगा तो जो व्यक्ति का खोया होगा उसी को देना, अगर कोई फालतू व्यक्ति मांगने तो उसको मत देना। ऐसे उनको शिक्षा दे रखे थे। और एक बार झाड़ू लगाते लगाते एक नुपुर मिला, स्वर्ण नुपुर, बड़ा सुंदर डिजाइन का नुपुर। देख करके उनका आँख चमक गया, क्योंकि उस नुपुर से सूर्य के समान खूब प्रकाश निकल रहा। आँख चमचौधा गया, इतना तेज। उसको उठाया और झट अपने जो होता है उतरिया, दुपट्टा में बांध लिया, छुपा लिया और झाड़ू लगा रहे हैं। गुरुजी ने बोला था जिसका खोया उसी को देना। थोड़ी देर बाद में एक सखी आई, गोपी, वो ललिता हो या विशाखा, आके बोले बाबा। वो बोले हाँ लाली, कुछ मिला है? बोला हाँ। क्योंकि बोले तो झूठ नहीं बोलना, जो मिला सच बोलना, लेकिन शर्त है जिसका होगा उसी को देना। क्या मिला है दिखाओ। तो दिखाए, अरे तो हमारे सखी का नुपुर है, दे ला, दे मेरे को। तो बोले मैं नहीं दूंगा। अरे किसी सखी का, किसी गोपी का, स्त्री का नुपुर तू बाबा लेके क्या करेगा? तुम्हारा किस काम का है? लौटा दो। बोला लौटा दूंगा लेकिन आपको नहीं दूंगा। तो किसको देगा? अपने बहू को देगा। बोले हमारा कोई बहू नहीं है, हम तो खुद दासी हूँ, आप जैसा कुछ हम भी सेवा करना चाहती है, लेकिन मैं उसी को दूंगा जिसका खो गया। आप अपना नुपुर दिखाओ, अगर आपका नुपुर से खोया होगा
तो वहाँ से एक निकला होगा, मैं वहाँ लगा दूंगा, और अगर आपके नूपुर में सब ठीक है तो आप करने, और जिसका है उसी को मैं दूंगा। तुमको लज्जा नहीं आती किसी गोपी को, किसी को मुंह देखना? बोला हमको मुंह नहीं देखना है, मेरे आँख में पट्टी बांधो, जो मर्जी करो, हमको किसी को नहीं देखना, खाली जहाँ से निकला है वहाँ पर हमको लगा देना है। ये हमारे गुरु जी का आदेश है। फिर किसी प्रकार से नहीं माने तो क्या करते? दोनों सखी ललिता विशाखा राधा रानी को बुला के लाए। राधा रानी प्रकट हो गई और श्यामानंद प्रभु देखे सच में इनका एक नूपुर बाहर निकल चुका है। उसी स्थान पर उसको बड़े प्रेम से बांध दिए। बांधने के बाद राधा रानी को इस सेवा इतना पसंद आया, लगा कुछ इसको मैं उपहार दूं, कुछ दूं, ऐसा सोच करके राधा रानी उनको दर्शन दिए, और जो नूपुर जो पहनाए थे उस नूपुर को उठा के पैर ऐसे ऊंचा किया और यहाँ पर ऐसे लगा दिए टक करके, जैसे कोई स्टाम्प मारते हैं ना, जैसे लगाए तो एक छाप बन गया। तिलक तो है दो तरफ से, यहाँ ऐसे बीच में, और यहाँ पर एक नूपुर, और ऐसा पक्का बन गया कि अब वो छूटे न। जीव गोस्वामी के पास गए, उन्होंने सब घटना बता दिया। जीव गोस्वामी समझ गए कि राधा जी के नूपुर का निशान है, और सब लोग भी समझ रहे, लेकिन कुछ लोग चर्चा भी करने लगे किसी का भी निशान हो, लेकिन गुरु जी का तिलक तो बदल दिया। गुरु जी ने ऐसा लगाने के लिए थोड़ी बोला था। ये बात हृदय चेतन प्रभु के पास गए, वो भागे भागे आए, इसलिए तू हमसे दीक्षा लिया था, धोखेबाज कपटी, ये वो खूब गाली गलौज देने लगे, मारने लगे। गुरु के साथ 420 करता है। बोले नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा राधा रानी कृपा। फिर उसको 2-4 गुस्सा जमा दिए। रात्रि में राधा रानी बोले तुम क्या चाहता है? वो मेरा श्यामानंद है, मैंने उसको तिलक लगाया है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हमारा उससे बीच का मामला है, अब इसमें बीच में कुछ मत बोलना। हृदय चेतन गुरु समझ गए। दूसरे दिन अपने शिष्य को बुलाए, गले लगाए, रोते रोते अपना अंबिका कालना चले गए, और तब से श्यामानंद प्रभु के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे उनके ऊपर राधा ने कृपा हुई, जीव गोस्वामी प्रभु की कृपा हुई, और फिर उड़ीसा क्षेत्र में जा करके खूब प्रचार किए। वहाँ पर एक स्थान है धरिंदा के कुछ दूर बाद में, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पर है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, नाम है कृष्ण बल्लभपुर, जहाँ पर श्यामानंद प्रभु के द्वारा प्रकटित विग्रह, इनके शिष्य रसकानंद प्रभु का प्रकटित विग्रह स्थापित है गोपी बल्लभपुर में, और इनका वहाँ समाधि है। वहाँ पर एक विशेष चीज़ हमने दर्शन किया, गया था तो वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा घड़ा है, और उस घड़ा में हजारों वैष्णवों का चरणामृत है। श्यामानंद प्रभु के समय जब उत्सव हुआ था विग्रह प्रतिष्ठा के, तो सब वैष्णव वहाँ आए थे, और सबके चरण धो धो करके उस पात्र में इकट्ठा किया गया था। आज वो चरणामृत है। जब चरणामृत कम होता है तो उसमें और चरणामृत मिला दिया जाता है, उसको कभी कम होने नहीं दिया जाता। जब जाओ चरणामृत लो, घड़ा खाली होगा और उसमें डाल दिया जाता है। तब का चरणामृत ऐसे 300 साल 400 साल पहले का। हमने वो चरणामृत लिए, और वहीं पास में रसकानंद प्रभु जी का जन्म स्थान है रोहिणी, वहाँ गए, पास में है, जहाँ पर श्यामानंद प्रभु जी जाकर उनको दीक्षा दिए थे। उनका भी शिष्य रसकानंद कम नहीं हुए, उनकी वो सारी कथा दी है। तो कहते हैं कि श्यामानंद प्रभु जी अद्वैताचार्य जी दोबारा फिर श्यामानंद प्रभु के रूप में आए। नित्यानंद प्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु निवासाचार्य के रूप में पुनः आकर के उस प्रेम को बनिया को जगत में फिर प्रकाशित किए, फिर प्रवाहित किए। ऐसे श्यामानंद प्रभु के चरणमनन कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।